देश की ताकत तीनों है, महान जवान किसान और जनता महान। 1984 सिख विरोधी दंगे, सबूत संदेह से परे नहीं। दिल्ली अदालत से सज्जन कुमार बरी, हाई कोर्ट में होगी चुनौती। दिल्ली की राउच एवेन्यू अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी हिंसा मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और कुमार की घटनास्थल पर मौजूदगी या भीड़ को उकसाने में उनकी भूमिका स्थापित करने वाला कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया जा सकता। यह फैसला दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे दंगा पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि पीड़ितों की ओर से लंबे समय से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फूलका ने स्पष्ट किया कि इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। अदालत की अहम टिप्पणियां। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने फैसले में कहा कि किसी आरोपी की राजनीतिक पहचान या अन्य मामलों में संलिप्तता आपराधिक मुकदमे में सबूत के मानक को कम नहीं कर सकती। अदालत ने दो टूक कहा कि आपराधिक दोष सिद्धि भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि ठोस और भरोसेमंद साक्ष्यों के आधार पर हो सकती है, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो या घटना को कितना भी समय क्यों ना बीत चुका हो। अदालत ने यह भी माना कि दंगों के पीड़ितों की पीड़ा वास्तविक और गहरी है, लेकिन भावनात्मक पहलू कानूनी सबूतों का विकल्प नहीं हो सकते। अभियोजन की कमजोरी पर सवाल। मामला पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में सिख समुदाय के खिलाफ आगजनी, लूटपाट और लक्षित हिंसा के आरोपों से जुड़ा था। अभियोजन ने आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार ने एक गैर कानूनी भीड़ का नेतृत्व किया जिसने सिखों के घरों और गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों पर हमले किए। हालांकि 18 अभियोजन गवाहों की जांच के बाद अदालत ने पाया कि कई बयान सुनी सुनाई बातों पर आधारित थे या आरोपियों की पहचान में अत्यधिक देरी हुई थी। अदालत ने दशकों बाद दर्ज किए गए बयानों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह जताते हुए कहा कि लंबे समय तक अस्पष्ट चुप्पी अभियोजन के मामले को कमजोर करती है। एच.एस. फूलका का पलटवार। फूलका ने फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जांच एजेंसियों और खासकर कांग्रेस पर प्रक्रिया को जानबूझकर लंबा खींचने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि देरी का सीधा फायदा आरोपियों को मिला। गवाह या तो गुजर गए या गवाही देने की स्थिति में नहीं रहे। उन्होंने गुरुचरण सिंह का उदाहरण दिया जो दंगों के वक्त नाबालिग थे और कथित तौर पर गंभीर रूप से जलाए गए। फूलका के मुताबिक गुरुचरण ने सीबीआई को बयान दिया था कि उसने सज्जन कुमार को भीड़ का नेतृत्व करते देखा, लेकिन एजेंसी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। इसी तरह हरविंदर सिंह कोहली का भी जिक्र किया गया, जिनकी 2015 में केस दोबारा खुलने के बाद बयान दर्ज होने से पहले ही मौत हो गई। एसआईटी जांच पर भी उठे सवाल। जनकपुरी मामले की दोबारा जांच 2015 में गठित विशेष जांच दल ने की थी, जो न्यायमूर्ति जीपी माथुर समिति की सिफारिशों के बाद बनी थी। एसआईटी ने 2022 में आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन अदालत ने कहा कि आगे की जांच कानूनी रूप से सही होने के बावजूद जुटाए गए सबूत दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं थे। अकाल तख्त की प्रतिक्रिया। अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगच ने सज्जन कुमार के बरी होने पर चिंता जताते हुए जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए और कहा कि ऐसे फैसले न्याय व्यवस्था पर भरोसे को कमजोर करते हैं। फिलहाल स्थिति गौरतलब है कि सज्जन कुमार पहले से ही 1984 दंगों के दो अन्य मामलों सरस्वती बिहार और पालम कॉलोनी में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और तिहाड़ जेल में बंद है। जनकपुरी मामले में बरी होने के बावजूद कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यह मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती का सामना करेगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।